Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about functions. In Python or in any other language, we use functions. Basically, function का जो है यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम को राइट करते हैं या एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं. बेसिकली आपको समझना होगा कि फंक्शन का यूज क्यों होता है. लेट सपोज कि आपके पास 10 लाइंस ऑफ कोड्स हैं और उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का यूज हो रहा है, लेकिन आपको वही सेम कोड जो है किसी अनदर वैल्यूज के लिए भी आपको उसका आउटपुट चाहिए. तो आप क्या करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड वहां पर कुछ आप वैल्यूज को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड फिर से आप जो है उस लाइन ऑफ कोड्स को कॉपी करके फिर पेस्ट करके फिर से आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. तो वहां पर क्या होता है कि आपका जो कोड है, एक तो आपका बल्की हो जाता है, दूसरा ये है कि वो सही से आपको रीडेबिलिटी नहीं मिलती, है ना. तो फंक्शन का यूज होता है टू एनहेंस योर कोड स्ट्रक्चर. आप अपने कोड को क्लीन रख सकते हैं, आप अपने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स को रीयूज कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन. तो वहाँ यूजेबिलिटी का जो है केस हमारे पास जो है वो यूजफुल हो जाता है. इस तरीके से फंक्शन जो है वेरी यूजफुल है. So function have two types. First is your user defined function and second is your standard library functions. इसके अंदर भी आपके built in functions and modules होते हैं. So इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन की, जो कि बेसिकली हम डिजाइन करते हैं, एक प्रोग्रामर डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर की वो किसके रिलेटेड प्रोग्राम को राइट करना चाहता है, क्या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वो देना चाहता है वहां पे एंड सो ऑन. ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आप सिंटेक्स कैसे लिखेंगे एक फंक्शन का. सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना होगा. बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है, टू डिफाइन के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, इसलिए हम डेफ का यूज करेंगे. एंड देन आपको फंक्शन का नेम यूज करना है. ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप यहाँ पर कुछ भी जो है उसका नेम दे सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं. एंड आपको पैरेंथेसिस का यूज करना है. एंड इसके अंदर पैरामीटर्स ऑप्शनल है, बट आप यहाँ पर पैरामीटर्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर जो है हम दे सकते हैं. देन आपको यूज करना है कॉलन. एंड आप जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो आप जो है फंक्शन के ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर आ जाएंगे. यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमें जो है इंडेंटेशन का बहुत ही ज्यादा यूज करना है, नहीं तो हमारा जो फंक्शन है वो रन सही से नहीं होगा और वहां पर एरर आएगा. ओके, सो यहाँ पर हम जो है इंडेंटेशन का यूज करते हैं एंड देन हम स्टेटमेंट्स जो है लिखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आप जो है स्टेटमेंट्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप किसके रिलेटेड कोड लिखना चाहते हैं. एंड आप वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं बाय यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, जो भी अगर आप फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं. ओके, दिस इज ए नॉर्मल सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन. नाउ इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, वहां पर हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में हम किस तरीके से फंक्शन को जो है लिख सकते हैं, उसको कॉल करवा सकते हैं. एंड कॉल के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, कॉल के लिए हम सिंपल फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा देंगे. एंड अगर हमें यहाँ पर पैरामीटर्स यूज किए हैं तो यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे. बेसिकली यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू आर प्रोग्राम यहाँ पर हमें वैल्यूज इंसर्ट करवानी होगी. लेट्स सी कि यहाँ पर इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखता हूँ फंक्शन की, ताकि आप समझ सकें. एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैं टू नंबर्स को एडिशन करने के लिए एक फंक्शन राइट करता हूँ. लेट्स से कि डेफ एड नम एंड कॉलन. एंड यहाँ पर हम लेट्स से कि मेरे को num1 एक चाहिए वैल्यू. ओके, यूजर से, तो मैं यहाँ पर इनपुट का यूज करूंगा एंड एंटर लेट्स से फर्स्ट नंबर. ओके, लेट्स से इसको हम एफ नम दे देते हैं, फर्स्ट नंबर. ओके, नाउ हम सेकंड नंबर को करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं यूजर से इनपुट.
सो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे एंड लेट्स से सेकंड नंबर। ओके, यहाँ पर कॉलर। नाउ यहाँ पर अब हमने जो है टू वैल्यूज को ले लिया है बाय यूजर, एंड यहाँ पर हम सिंपली एक सम वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वहां हम एफ नम प्लस एस नम का यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेट्स से कि of the sum of f num comma and s num is what is sum। ओके, सो अगर मैं इसको अब रन करवाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं करा। इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शन को कॉल करवाना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये हमने अभी फंक्शन डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन। ओके, अब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाएंगे, फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल करवाने के सिंपली हम फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड पैरेंथेसिस यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो है फंक्शन अब रन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन ऑफ कोड जो है वो ये है कि हमें फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर इनपुट करना है, लेट से कि 12। नाउ सेकंड इज लेट से 67। नाउ अब जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ 12 एंड 67 इज 79। आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो कितना इजी हो चुका है, कितना रीडेबल हो चुका है, कितना आप कह सकते हैं रीयूजेबल कैसे हो चुका है कि यहाँ पर आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करवा सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको कॉल करवाते हैं उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो हमें जो है 4 टाइम्स यहाँ पर ये फंक्शन जो है रन होता हुआ दिखेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हम बना सकते हैं फॉर आर सब न, आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए एंड सो ऑन। तो ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। नाउ अब हम थोड़ा इसको और भी अच्छी तरीके से देखते हैं कि ताकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट से कि मेरे को जो है लेट से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम राइट करना है यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पर हम क्या करेंगे बेसिकली डिस्प्ले करवाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिस्प्ले सम ऑफ, लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ओके, और हम यहाँ पर कह देते हैं कि वेयर, जहां पर आपका एन जो होगा वो एज ए पास होगा आपका, लेट्स से कि आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। हमें यहाँ पर सम डिस्प्ले करवाना है एंड यहाँ पर हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम डिफाइन कर रहा है। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि हमारा लेट से n इक्वल्स 5 है अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सो 5 तक जो है नेचुरल नंबर का सम हमें जो है आउटपुट के अंदर शो हो। सो इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर हम लॉजिक बिल्डिंग का यूज करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करेंगे। लेट से कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है, तो यहाँ पर हमें एन पहले यहाँ पर डिफाइन करना होगा एज ए वेरिएबल, एंड यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ एंड यहाँ पर लेट से मैं लिख देता हूँ एंटर नंबर। ओके, नाउ यहाँ पर अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे डेफ, लेट से हम सम निकालना चाहते हैं तो इसको नाम दे देता हूँ सम। यहाँ पर अब हम n को पास करेंगे एज एन पैरामीटर।
नाउ लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल, बेसिकली लोकल वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ कि अभी आप फंक्शन के अंदर हैं, ब्लॉक ऑफ आपका जो स्कोप है, अभी आप फंक्शन के इनसाइड है। सो फंक्शन के इनसाइड है तो आप इस फंक्शन के इनसाइड जो कुछ भी वेरिएबल्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आप वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, वो जो है आप ग्लोबली जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली लोकल। इट मींस आप ओनली उसको अपने फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, इसलिए हम उसको लोकल आप कह सकते हो वेरिएबल कह देते हैं। नाउ सम इज इक्वल्स लेट्स से 0 एंड यहाँ पर हम एक रेंज जो है वो यूज करना चाहते हैं, लेट्स से 4i इन रेंज, और रेंज कहाँ से होगी हमारी, 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, n तक, बट n+1 लिखना होगा एज यू नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो आपका n-1 तक जाता है, इसलिए हमें +1 का यूज करना होगा ताकि वो n तक जाए। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं कि सम के अंदर सम प्लस आई कर दो। ओके, नाउ यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लेट्स से प्रिंट कर दो सम ऑफ एन इज सम। ओके, एंड यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ, लेट्स से सम, और यहाँ पर हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट में n पास करेंगे, बिकॉज n कुछ ना कुछ हमारे पास यूजर के थ्रू आएगा। यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगी, लेट्स से मैं यहाँ पर 5 अगर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर हमारा सम की जगह ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। और लेट्स से कि हमारा आउटपुट क्या होता है। नाउ यहाँ पर लेट्स सी हम यहाँ पर 5 को इनपुट करते हैं एंड यू कैन सी कि सम ऑफ 5 इज 15। लेट्स सी 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम ऑफ 5 इज 15। ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप इसको समझिए कि सबसे पहले हमने इनपुट के अंदर 5 लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये 5 आया, सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, इंटरप्रेटर देखेगा पाइथन का कि कभी भी पहले ये रन नहीं होगा, सबसे पहले कॉल रन होता है। कॉल रन हुआ तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर सम ऑफ 5 यूज हो रहा है, तो उसने देखा कि सम जो है फंक्शन वो कहाँ डिफाइन है, सो वो यहाँ डिफाइंड है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया सम 5। नाउ n की वैल्यू 5 हो गई। अब क्या हुआ, सम इक्वल 0 देखा एंड यहाँ पर रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, बिकॉज 5 वैल्यू है तो 5 + 1 6 हो गया। तो 1 से 6 तक जो होगा वो एडिशन होगा। सो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं, लेट्स से कि सम क्या होगा, सबसे पहले सम की वैल्यू क्या है, 0, तो हम कहेंगे 0। आई क्या है, इनिशियली तो 1 है, तो 1, तो सम क्या हो गया 1। नाउ अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और हो जाएगी 1। नाउ अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आपकी आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ अब सम क्या हो गया, सम तो आपके पास 1 था, अब 1 के अंदर आई ऐड हुआ, इट मींस 2, क्या हो गया 3। सो अब यहाँ पे सम की वैल्यू होगी 3, आई की वैल्यू नेक्स्ट विच इज 3। नाउ यहाँ पर सम की वैल्यू 3, उसके अंदर ऐड हुआ आपका आई, तो वैल्यू क्या हो गई 6। 6 कहाँ पर स्टोर हो गया, सम के अंदर, सो अब ये चेंज होके क्या हो गया 6। आई की वैल्यू 4। अब क्या हुआ, पहले 6 था सम, उसके अंदर आई ऐड हो गया विच इज 4। नाउ अब वैल्यू क्या हो गई 10, कहाँ स्टोर हो गया, सम के अंदर। नाउ आई की वैल्यू क्या हो गई 5। अब सम क्या है, सम तो 10 है, आई की वैल्यू क्या है 5 विच इज इक्वल 15। अब ये 15 कहाँ स्टोर हो गया, सम के अंदर। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 6 विच इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि रेंज तो ओनली 5 तक की थी, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा हमेशा 6-1 तक रेंज जाता है, इट मीन्स 5 तक, इट मीन्स कंडीशन फॉल्स, और ये जो लूप है यही स्टॉप हो जाएगा एंड आपका प्रिंट फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। अब प्रिंट फंक्शन क्या रन होगा, सम ऑफ एन, एन इज 5 इज सम 15, और हमें इस तरीके से हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर मैं किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से फोर लूप को रन करवा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे।
नाउ एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से बहुत सिंपल है कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है फॉर आप कह सकते हैं कि फैक्टोरियल के लिए। अब हमें फैक्टोरियल के लिए जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हमने एक फंक्शन जो है क्रिएट किया था, बट वहां पर सॉरी फंक्शन क्रिएट नहीं किया था, वहां हमने सिंपली एक प्रोग्राम राइट किया था। लेकिन यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम जो है आपका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। सिंपली मैं एक डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से कि मेरे को कैलकुलेट करना है आपका फैक्टोरियल एंड लेट्स से इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ आपका नम, कि आपके पास कोई नम वैल्यू होगी। ओके, अभी हम बेसिकली एक फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो आप फंक्शन को कहीं पे भी मतलब कॉल से पहले डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर वही सिंपल मैं फैक्ट की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा विच इज 1 एंड लेट से मैं यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक, 1 से नम प्लस 1 तक, एंड देन फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाए क्या, फैक्ट इनटू आई, एंड प्रिंट करवा दो व्हाट, एफ स्ट्रिंग फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट। ओके, अगर अभी मैं रन करूं कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, कॉल नहीं करवाया। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। लेट से कि हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाते हैं एंड लेट से मैं यहाँ पे नम लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अभी भी आपका जो है रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नम डिफाइन नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नम वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड वहां पर हम इनपुट लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका एंटर नंबर। ओके, एंड लेट्स से ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। ओके ओके ओके, मैंने पहले नेम गलत दे दिया था। लेट्स से यहाँ पर वही सेम एरर आएगा ऑब्वियसली, बट ये सेम नेम एरर है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि नम इज नॉट डिफाइंड। पहले क्या था कि पहले फंक्शन का नेम गलत था, तो वो पहले वाला एरर आया था। नाउ यहाँ पर अब हमने नम को डिफाइन कर दिया। नाउ यहाँ पर हम सिंपली लेट्स से कि हमारा 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं विच इज 120, विच इज फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है एक फैक्टोरियल के लिए भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स हम कॉल करवा सकते हैं। लेट्स से कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे नम ना देकर लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10 का चाहिए, लेट्स से कि मेरे को चाहिए 1 का। ओके, इस तरीके से लेट्स से मेरे को चाहिए 6 का, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक नम का लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला चलेगा जहां पर मेरे को इंसर्ट करना होगा। नाउ यहाँ पर मैं लेट से कि 7 का निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 7 इज दिस, फैक्टोरियल ऑफ 10 इज दिस, 1 इज दिस, 6 इज दिस। तो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो आप देख सकते हैं कि बार बार मैंने इसी फैक्टोरियल फंक्शन को कोड को अलग अलग वैल्यू से नहीं लिखा है। अगर क्या होता कि अगर हम फंक्शन डिफाइन ना करते तो हम यहाँ पर नम की जगह बार बार हम इन वैल्यू को इंसर्ट करवाते, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेट से कि 4 लाइन ऑफ कोड है, तो हम इस 4 लाइन ऑफ कोड को कॉपी करते पेस्ट करते विथ डिफरेंट वैल्यूज, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन को डिफाइन करा और उसको जो है बेसिकली यहाँ पर कॉल करा, और फिर जो काम होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज ए यूज ऑफ फंक्शन। इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं आपको एक और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर मैं आपका लेट्स से कि मैं राइट ए प्रोग्राम करता हूँ टू डिस्प्ले द रेक्टेंगल एरिया। ओके, लेट्स से कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम एक राइट ए प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर हम इनपुट लेंगे, इनपुट एज लेट से हम लेंथ लेंगे
एंड हम यहाँ पर ब्रेथ लेंगे, ओके, और फिर रेक्टेंगल। नाउ यहाँ पर हम रिटर्न करवाना चाहते हैं। अभी हमने बेसिकली प्रिंट फंक्शन का यूज करा है, हमने यहाँ पर कुछ भी रिटर्न फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करा। जिस तरीके से सिंटेक्स में मैंने बताया था कि हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करके वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, उसको हम देखते हैं, लेट्स से। ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली रिटर्न करवाना चाहते हैं व्हाट, द एरिया। एक तो हम एरिया को रिटर्न करवाना चाहते हैं, एंड हम रिटर्न करवाना चाहते हैं व्हाट, पेरीमीटर भी ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, वहां पर हम लेंथ और ब्रेथ को एज ए पैरामीटर यूज करेंगे और वैल्यू रिटर्न करवाएंगे फंक्शन से, क्या, एरिया और पैरामीटर। ये दो वैल्यूज को हम यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहते हैं। सो सबसे पहले वही सिंपल डेफ, और फंक्शन का नाम लेट से कि मैं रख देता हूँ रेक्ट, एंड यहाँ पर हम पैरामीटर यूज करेंगे, लेट से एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ। नाउ यहाँ पर अब हम फंक्शन की बॉडी को लिखते हैं, लेट से कि एरिया, एरिया इज व्हाट, एरिया इज सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, नाउ पैरामीटर इज व्हाट, पैरामीटर, okay, is 2 into L plus B, which is 2 into L plus B। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, वहां पर हमने फंक्शन का नेम डिफाइन करा, पैरामीटर्स दिए, सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करा एरिया। वहां पर क्या होगा कि एरिया कैलकुलेट होकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सेम पैरामीटर के साथ हमने किया। नाउ यहाँ पर अब हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं रन करवाएंगे कि प्रिंट द एरिया इज एंड पैरामीटर इज, नो, यहाँ पर हम वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न का यूज करते हुए कि रिटर्न करवाना है क्या, एरिया और आपका पैरामीटर। ओके, पैरामीटर, लेट्स सी कि किस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पर अभी हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, एंड लेट्स से कि हम एल एंड बी जो हैं वो यूजर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इंट का यूज ना करते हुए फ्लोट का यूज करता हूँ, ताकि अगर लेंथ मेरी जो है वो अगर पॉइंट्स के अंदर है तो इजीनेस हो यूजर को वहां पर इनपुट देते हुए। लेट्स से एंटर द नंबर, सेम मैं ब्रेथ ले लूंगा, और यहाँ पर सॉरी नंबर नहीं, यहाँ पर आएगा लेंथ, एंटर द लेंथ, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रेथ। ओके, नाउ हमने यहाँ पर एल एंड बी के थ्रू जो है आपके इनपुट्स को ले लिया है और उनकी वैल्यू को असाइन करवा दिया। नाउ यहाँ पर मैं एक एरिया और एक लेट्स से पैरीमीटर नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जहां पर मैं रेक्ट एल कोमा बी लिख देता हूँ। अब इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, लेट्स सी कि एरिया, एरिया इज एरिया। ओके, और न्यू लाइन के लिए हम यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्लैश एन का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरीमीटर इज पैरीमीटर। ओके, और यहाँ पर आर जो है वो स्मॉल है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है। ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन से क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, एरिया और पैरामीटर। जिस सीक्वेंस में ये लिख रखे हैं उसी सीक्वेंस में ये यहाँ पर असाइन हो जाएंगे। अगर आप पहले पैरामीटर कोमा एरिया लिख देंगे तो पैरामीटर में एरिया चला जाएगा और एरिया में फिर पैरामीटर चला, इसलिए आपको देखना होगा कि फंक्शन किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न कर रहा है।
तो उस हिसाब से हम जो है यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे और यहाँ से जो है हम बेसिकली आपकी उन वैल्यू को असाइन करवा देंगे। लेट्स सी कि मेरी लेंथ लेट्स सी कि 10, width is 20, so as you see कि area is 200 and parameter is 60। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम वैल्यू को, यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न कहाँ पर करवा रहे हैं? वेरिएबल के अंदर रिटर्न करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं। इनकी जो भी वैल्यूज होंगी वो कहाँ असाइन हो जाएगी? किसी एक वेरिएबल में, फिर हम उनको यूज कर सकते हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। हमने आज देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमने देखा कि रिटर्न वैल्यू किस तरीके से वर्क करता है, पैरामीटर्स आप किस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पर आप जो है आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से दे सकते हैं। ये सब हमने इस वीडियो के अंदर देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जहां पर हम बिल्ट इन फंक्शन एंड मॉडल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। So this is whole video and thanks for watching.